हेलो स्टूडेंट्स, बायो सिंपलेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज के अंदर एपिथेलियल टिश्यूज, जिसका हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। मेरे जितने भी वीडियोस हैं सब नंबर वाइज हैं, सीक्वेंस वाइज हैं, तो आप उसको सीक्वेंस वाइज ही देखें ताकि वो समझ में आए। ठीक है, मैंने छोटे छोटे वीडियो बनाए हर टॉपिक पे। अगर आप बीच में से कोई भी उठाएंगे तो शायद ना भी समझे, तो उसको नंबर वाइज देखिए आप। ओके, नाउ तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यूज के अंडर सिंपल स्क्वेमस। बस इतना ही है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, सिंपल स्क्वेमस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आप देख लो कि भाई एपिथेलियल टिश्यू दो टाइप के हैं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल मतलब सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, और कंपाउंड मीन्स मैनी लेयर ऑफ सेल्स। तो ये हो गई पहली, ये उसके ऊपर हो गई दूसरी, ये हो गई तीसरी, और फिर उसके ऊपर चौथी। तो अगर ज्यादा लेयर हैं तो कंपाउंड, और सिंगल लेयर है तो दिस इज सिंपल। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है सिंपल स्क्वेमस के बारे में, सिंपल स्क्वेमस। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। देन तो व्हाट इज सिंपल स्क्वेमस। अगर आप सिंपल स्क्वेमस को ध्यान से देखेंगे तो क्या है वो। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम इज सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल स्क्वेमस सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। तो ये आप देख रहे हैं सिंगल लेयर है। नीचे वाली लाइन क्या है बेटा, नीचे वाली लाइन होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। नीचे वाली लाइन क्या कहलाती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन कहलाती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन का हम अलग से वीडियो कर चुके हैं, तो आप वहां देख सकते हैं। सो तो ये क्या है, स्क्वेमस सेल्स है, और स्क्वेमस सेल्स की सिंगल लेयर, स्क्वेमस सेल की सिंगल लेयर, इसी को कहते हैं सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। क्या कहते हैं इसको, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम कहते हैं। अब इसी को कहते हैं पेवमेंट एपिथेलियम। इसको पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये टाइल्स, जैसे हमारे फ्लोर पे टाइल्स होती हैं, तो वो कैसी होती हैं, फ्लैट होती हैं। तो इसी तरीके से इनका टाइल लाइक अपीयरेंस आता है, टाइल जैसा। ओके, तो इसलिए इसको पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। इसी को टेसिलेटेड एपिथेलियम भी कहते हैं। टेसिलेटेड टेसिलेटेड एपिथेलियम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका वेवी अपीयरेंस आता है, वेव जैसा, वेव जैसा। ठीक है, तो ये वेव जैसा अपीयरेंस है, तो इसको वेवी अपीयरेंस होने की वजह से इसको टेसिलेटेड एपिथेलियम भी कहते हैं, टेसिलेटेड एपिथेलियम। ओके, अब आते हैं इनके फंक्शंस देख लेते हैं। तो फंक्शंस क्या है, सिंपल एपिथेलियम बॉडी के उन पार्ट्स में पाया जाता है जहां पर फिल्ट्रेशन हो रहा है। जहां पर क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, प्रोटेक्शन, एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज और एक्सक्रीशन। जहां ये सब एक्टिविटी होती है वहां पे नॉर्मली आपको क्या देखने को मिलेगा, उस जगह पर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम देखने को मिलेगा, सिंपल स्क्वेमस सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। अब आते हैं लोकेशन देख लेते हैं। तो लोकेशन में क्या है हमारे पास, बोमेन्स कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन। तो जो नेफ्रॉन का बोमेन्स कैप्सूल है उसमें जो पोडोसाइट सेल्स होते हैं वो सिंपल स्क्वेमस होते हैं। तो बोमेन्स कैप्सूल भी देख लेते हैं। अब ये हमारा बोमेन्स कैप्सूल है। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो कैप्सूल है ये है हमारा बोमेन्स कैप्सूल, दिस इज बोमेन्स कैप्सूल। इसमें इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ। तो ये बोमेन्स कैप्सूल हो गया। अब इस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ये जो अंदर की लेयर होती है, इस अंदर की लेयर में पोडोसाइट सेल्स होते हैं, पोडोसाइट सेल्स। और यही पोडोसाइट सेल कौन से टाइप के हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। कौन से हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। अगला एग्जांपल देखते हैं, एल्विलाई ऑफ लंग्स। लंग्स के जो एल्विलाई होते हैं, अब आपको मालूम है एल्विलाई जो है दिस इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। तो अब एल्विलाई में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। कहाँ पे होता है ये एक्सचेंज, ये एक्सचेंज एल्विलाई में होता है। अब एल्विलाई के अंदर जो है तीन टाइप के न्यूमोसाइट्स होते हैं, तीन टाइप के सेल्स होते हैं। तो कौन कौन से हो तीन टाइप के सेल्स, तो एक है टाइप वन। तो टाइप, एल्विलाई के कितने टाइप हो गए, एल्विलाई के तीन टाइप हो गए। तो एक हो गया टाइप वन, दूसरा है टाइप टू, और तीसरा है टाइप थ्री। तो जो टाइप वन होते हैं ये होते हैं स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस। ये कौन से होते हैं, सिंपल स्क्वेमस होते हैं। और जो टाइप टू होते हैं ये होते हैं सिंपल क्यूबॉइडल, क्यूब शेप सेल्स। और जो टाइप थ्री हैं ये होते हैं डस्ट सेल, मतलब मैक्रोफाजेज होते हैं, ये डस्ट सेल होते हैं, मतलब दीज आर द मैक्रोफाजेज ऑफ लंग्स या एल्वेलाई।
तो जो ये वाले सेल्स होते हैं टाइप 1, ये क्या होते हैं बेटा? दे आर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, दे आर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। अब आते हैं दूसरा तीसरा एग्जांपल देखते हैं। लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल दैट इज एंडोथेलियम। जो आप अगर आर्टरी को देखें या वेन को देखें, अगर आप किसी भी ब्लड वेसल को देखते हैं तो उसमें जो सबसे अंदर की लाइनिंग होती है, इनर मोस्ट लाइनिंग, दैट इज एंडोथेलियम। क्या कहते हैं उसको? एंडोथेलियम कहते हैं। अब ये एंडोथेलियम वो लेयर होती है जो ब्लड के सीधा कांटेक्ट में आती है, ब्लड क्योंकि ब्लड अंदर फ्लो कर रहा है तो उसके साथ जो कांटेक्ट में आ रही है वो कौन सी है? एंडोथेलियम। दिस एंडोथेलियम इज ऑल्सो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो ये सब एग्जांपल किसके हैं? सिंपल स्क्वेमस के एग्जांपल हैं ये सब, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल, एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल स्क्वेमस, स्क्वेमस का मतलब क्या होता है? सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल। तीसरा एग्जांपल मीजोथीलियम। मीजोथीलियम में क्या होता है बेटा? मीजोथीलियम जो है वो सिलोम की लाइनिंग होती है, सिलोम की जो कवरिंग होती है, कवरिंग, दैट इज मीजोथीलियम। अब ये जो मीजोथीलियम है ये भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बना हुआ है। फिर एंडोकार्डियम, हार्ट की जो इनर मोस्ट लाइनिंग कह लो या इनर मोस्ट लेयर कह लो उसकी हार्ट वॉल की, दैट इज एंडोकार्डियम, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। फिर थिन पार्ट ऑफ हेनले लूप, हेनले लूप का जो थिन पार्ट है वो भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बना हुआ है। और आउटर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन, आउटर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन का जो आउटर सरफेस है वो भी, आउटर सरफेस कौन सा होता है इंटेस्टाइन का? जिसको हम कहते हैं सिरोसा, जिसको सिरोसा बोल देते हैं, दैट इज ऑल्सो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। ओके। अब हम देख लेते हैं ये थिन पार्ट का क्या चीज है। तो ये थिन पार्ट जो होता है ये कहाँ पे होता है? अब आप ये देख सकते हैं, ये हमारा नेफ्रॉन का डायग्राम है। इसमें जो ये वाला पोर्शन है, ये मैं इस वाले डायग्राम की बात कर रहा हूँ, ये वाले डायग्राम की। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे ये जो है ये है हमारा थिक सेगमेंट ऑफ हेनले लूप, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दिस इज थिक सेगमेंट ऑफ हेनले लूप क्योंकि ये थोड़ा चौड़ा है। और ये जो है ये है हमारा थिन सेगमेंट ऑफ हेनले लूप। ये नीचे जो है थिन सेगमेंट है, इसके ऊपर थिक सेगमेंट है दोनों तरफ। तो ये है, तो हाँ, ये जो थिन सेगमेंट होता है दिस इज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। क्या है ये? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सो तो ये हमारे एग्जांपल्स थे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के। इस तरीके से कुछ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम दिखता है, जहां पे भी होगा तो इस तरीके का दिखेगा आपको, देखिए। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम, ऑल्सो कॉल्ड टेसिलेटेड एपिथेलियम भी कहते हैं इसको। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब इस टॉपिक में से क्वेश्चन क्या आते हैं? इस टॉपिक में से ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम्पल के ही होते हैं कि भाई ये फलाना एपिथेलियम कहाँ पे मिलता है, बॉडी के किस पार्ट में पाया जाता है। अभी स्क्वेमस है, क्यूबॉइडल है, कॉलमनार है, फिर उसमें सिंपल कंपाउंड है, ट्रांस, ये सब के लोकेशन क्या है? तो उन लोकेशन के ही जो नाम है, जो एग्जाम्पल है, वही क्वेश्चन बनते हैं। तो इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट है टिश्यूज के जो लोकेशंस हैं, जहां उनका सिचुएशन है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वही आपको याद करना है। ओके। सो दिस इज द simple squamous epithelial tissue, very simple and short topic. Thank you very much.